हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा में। यूजीसी नेट के सभी विद्यार्थी आई सपोज री एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा समय अब आपके लिए बाकी नहीं है, काउंटडाउन ऑलरेडी बिगिन हो ही चुका है। तो आपके आते हुए कमेंट्स और आपकी परेशानियों को देखते हुए हमने आपके लिए कुछ एक ऐसी सिलेक्शन के सीक्रेट फॉर्मूला स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड पॉइंट्स ढूंढे हैं जो आपको बहुत बहुत मदद करेंगे कि आप कम समय में कैसे एक बहुत ही सटीक तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप सभी के लिए यूजीसी नेट के सारे विद्यार्थियों के लिए अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही वो ग्रुप है जिसके माध्यम से आप लोग हमसे कनेक्ट होते हैं और हमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है उसके लिए भी हम आपको इसी ग्रुप को चुनते हैं, ताकि आप आकर के मैक्सिमम रूप में अपना फायदा ले पाएं। तो हरी अप एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप एज सून एज पॉसिबल। आरपीएससी अड्डा कॉमर्स के फील्ड में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला इंट्रोडक्शन अपना दे चुका है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री। अपनी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी टीम के साथ हमने हर बार अपने रिजल्ट्स को आपके आगे शोकेस किया है, आपके आगे दिखाया है। यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट के फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स ने एग्जेम्पलरी रिजल्ट्स दे करके ये बताया है, ये दिखाया है कि आरपीएससी अड्डा उन्हें हमेशा ही इन द बेस्ट वे पॉसिबल प्रमोट करता है, मेंटोर करता है। अलग अलग स्टेट्स में भी, जैसा आप मेरे पीछे अभी देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आरपीएससी अड्डा ने दिखाए हैं। बात करते हैं आज का जो हमारा कोर टॉपिक है और जिसकी आप सबको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है कि सिलेक्शन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। बिकॉज वी आर not so away from the final date of examination। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिस भी फील्ड से एग्जाम्स दे रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 21 अगस्त से लगा करके 3 सितंबर तक आपका ये पूरा एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो स्केड्यूल रिलीज कर दिया गया था। तो अब आप लोग के लिए जो सीक्रेट तैयारी है वो क्या होनी चाहिए, और उस सीक्रेट तैयारी का एक सीक्रेट फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए, उस पर आप थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट से होती है और वो आपकी सक्सेस का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो है कि कई बार हम क्या करते हैं, पार्शियल हो जाते हैं ऑन दी सब्जेक्ट्स जो हम पसंद करते हैं और जिसमें हम कमजोर हैं। तो वहां पर हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हर वेटेज, हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज देना है अपने माइंड में। आपके सब्जेक्ट पेपर के लिए मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको आपके पेपर 1 को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज मोर और लेस हम में से सभी इसी एटीट्यूड के होते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट वाले पेपर को तो बहुत एम्फेसिस लेकर के करते हैं, लेकिन जो हमारा जनरल पेपर है, जो एक तरीके से आपके यूजीसी नेट के पेपर का एक मैं बोलूंगी कि वो आपके लिए एक विनिंग बॉक्स है। अगर आप वो एक्सप्लोर कर लेते हो तो आपको आगे के पेपर्स में और आगे का जो आपका पेपर 2 है, जो कि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें आपको डिफिकल्टी का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली कम फेस करना पड़ेगा। इसलिए अपने पेपर 1 को कभी भी सेकेंडरी लेने की गलती ना करें। वो उसका नाम भी पेपर 1 है और आइडियली भी आपकी पढ़ाई उस पर अच्छी होनी ही चाहिए। और सेकंड पेपर के लिए मैं वापस इसी पॉइंट पे आऊंगी कि अगर कोई यूनिट 10 में से आपका फेवरेट यूनिट है तो उस पर ज्यादा फोकस करना। दूसरा यूनिट जिसमें आप को लगता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, उसको वीकर देखना, उसको नहीं लेना, अपने कोर्स मटेरियल में नहीं लेना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी इक्वल वेटेज पर काम करना है। यूनिट 2 के सारे पेपर्स की इक्वल वेटेज, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपने पेपर 1 के भी सारे के सारे यूनिट्स को बहुत ही ज्यादा जुडिशियसली अपने प्लान में शामिल करना है। तीसरी बात है कि अब हमारे पास हार्ड वर्क करने का समय बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स बस अप्रोच होने को ही है। तो इसलिए अब आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्मार्ट वर्क वाली। स्मार्ट वर्क की रणनीति क्या कहती है कि आप लोग एक अपना ऐसा आइडियल मेंटोर चुनिए जो आपको जो ट्रिक्स बता रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी उन ट्रिक्स को, उन मेथोडोलॉजी को फॉलो करें विश्वास के साथ में।
अब आपके पास में टाइम नहीं है कि आप इधर से उधर क्लिक करके अपने आप को एक्सपेरिमेंटल जोन में ले जाएं। वो चीज तब होती है जब हमारे पास एग्जाम आने में वक्त होता है। आखिरी के 15 दिन 20 दिन हमारे लिए जो हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि वहां पर हम अपने जो पुराने किए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं और वही हमें सक्सेस दिलाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन स्मार्ट वर्क बेटर देन हार्ड वर्क। एंड स्मार्ट वर्क की क्या है? रिविजन कॉन्सेप्ट्स पर काम करना। अब बात आती है कि मैम आप जो स्ट्रैटेजी बता रहे हो वो हमारे लिए फॉलो करना इन रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आप जॉब कर रहे हैं या मे बी आपके पास दूसरी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें आप मेरी कही हुई बातों को एज इट इज एक्सेप्ट हो सकता है ना कर पाए। वेल एंड फाइन, बिल्कुल सही बात है। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, लेकिन आप जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना उसमें आप इन सारे पॉइंट्स को शामिल करिए जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि आपको दिन के 8 आवर्स की स्टडी अब आने वाले ये जो 20 डेज 23 डेज टू गो हैं, इसमें आपको अपनी 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी है। इक्वली सारे यूनिट्स को देखते हुए, अपने वीक पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ को स्वॉट एनालिसिस पूरी करते हुए आपको ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। आप ये स्ट्रैटेजी अपने मुताबिक करो। फॉर एग्जाम्पल आप 8 आवर्स पर वर्क करो। 8 आवर्स एक बहुत आइडियल फिगर है, क्योंकि ये 8 घंटे की मेहनत आपको कल आने वाली आपकी 8 घंटे की नौकरी के लिए तैयार कर रही है। इसलिए इट्स नॉट टू मच, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल स्केड्यूल है जो आपको कंटिन्यूअस एट अ स्ट्रेच 8 घंटे नहीं देता है, जो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग इतने सीनियर स्टूडेंट्स होंगे कि आपके लिए शायद स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह 8 आवर्स पढ़ना पॉसिबल ना हो, तो आप उसको बाइफरगेट करिए। अपने हिसाब से रात को जग के सुबह को पढ़ के कैसे भी करके आप अपने 8 आवर्स कंप्लीट करिए। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ स्ट्रैटेजी का निर्माण करें, वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी वाली सहायता देगी। ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ मेमोनिक्स। आप सब जानते हैं कि मेमोनिक्स हम सब बचपन से यूज कर रहे हैं। मेमोनिक्स के मतलब है कि आपने जैसे कोई टॉपिक लर्न किया, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, आपने उन पॉइंट्स को उनके किसी कीवर्ड को या फिर उनका जो कोर वर्ड है उस अल्फाबेट को आपने लिखा और एक कोई बहुत ही यूनिक सा आपने वर्ड बनाया, सेंटेंस बनाया, जो कि आपको मदद करेगा कि आप क्या करें, उन सारी की सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। जैसे कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 1 से लेकर के 32 तक ऐसे ही याद करते हैं। सबका फर्स्ट वर्ड या फिर जो की वर्ड है, जैसे कैश फ्लो, फंड फ्लो का सी ले लिया, एफ ले लिया रिस्पेक्टिवली, बैलेंस शीट का बी ले लिया, ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक मिमोनिक क्रिएट करते हैं। ये मिमोनिक हमें क्या मदद करता है कि हम आसानी से उस इतनी लंबी सीरीज को याद कर लें। अब ध्यान सिर्फ इतना रखिएगा कि इस मिमोनिक को थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अब्सर्ड रखिएगा, क्योंकि अटपटी कहानियां ब्रेन को ज्यादा अच्छा और ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रह पाती हैं। तो वर्क ऑन इट, अपने खुद के पसंद के मिमोनिक्स बनाइए, या फिर अगर आपको कोई ऐसा है जो इन चीज के लिए मेंटोर कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप उनके बताए हुए रास्ते पर भी चल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने इंपॉर्टेंट या फिर की टॉपिक्स पर खास ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट और की टॉपिक्स अगर हमें पता है तो फिर हम आपको सुन भी क्यों रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं, जिम्मेदारी सर्टेनली हमारी है कि हम आपको इतना अच्छा नेटवर्क ऑफ नोट्स या फिर आपके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में आपको एक्सप्लेनेशंस दें कि आपको खुद को ये रिकॉग्नाइज हो जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग ने कर रखी है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, आप उन टॉपिक्स पर काम करिए, बिकॉज उनसे क्वेश्चन आता है। ये हमारी रिसर्च टीम ने रेगुलरली वर्क करके फाइंड आउट किया है। अभी उस पर भी हम आएंगे। नेक्स्ट चीज है कि आप बहुत सारे मेंटोर्स को एक साथ एक ही टॉपिक के लिए देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई बेटर है, कोई बेटर नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अपनी तरफ से मेहनत करके आपको बता रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये सही नहीं होगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करने की हालत में ही नहीं है, आप बहुत सारे चैनल्स पर जाके अलग अलग मेंटोर्स की क्लासेस को एक ही टॉपिक के लिए बार बार देखें। आप एक की क्लास देखिए, उसी को रिपीटेडली देखिए, क्योंकि हमारे
हमारे माइंड को जितनी पढ़ाई की जरूरत होती है उतनी की उतनी रिवीजन की, या फिर इनफैक्ट बोलूं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको ब्रेन को आपके रिवीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात जो कि ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और जो आपके मॉक टेस्ट हैं आप उन पर वर्क करें, क्योंकि जब आप ये सारे के सारे वर्किंग्स को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी खुद की सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके सामने आपको रिजल्ट खुद से दिखाई देगा। इसलिए अभी काम क्या करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज पे काम करने हैं और मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं। आपके हाथ से निकला हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो सर्टेनली आपको एग्जाम में काफी कुछ फ्रूटफुल करने में मदद करेगा। अब मैं वापस अपने इस पॉइंट पे आती हूँ कि आपको जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने की पॉइंट्स पर जाइए, की पॉइंट्स को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करिए, तो हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है कि आप आरपीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करो। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं आपको स्क्रीन मिलता है, यहां से आप जाएंगे कंटेंट में। कंटेंट में आपको रिलेटिव कोर्सेज सारे मिलेंगे, जिसमें सिंस मैं आपसे कह रही थी कि अभी की आपकी रणनीति का मेजर फोकस जो होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए? आपके लिए पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट रहने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल वो ही बता रही हूँ। सिलेक्शन बैच आरपीएससी अड्डा ने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और ये जो बैच है इसमें आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, यानी कि हर यूनिट के लिए स्पेसिफिकली आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर पेपर 1, और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लिक करते ही आपको आपके जो 10 यूनिट्स हैं वो सारे के सारे यूनिट्स आपको इधर दिख जाएंगे और उन्हीं सारे यूनिट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? जो भी सारे कंटेंट रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा विथ रेफरेंस टू योर पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज यूनिट वाइज। साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने आपके लिए अलग अलग फोल्डर्स में 10 यूनिट के हिसाब से डाल के रखे हैं, तो आप बड़े आराम से इन पर भी वर्क कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आपको वर्क करना है। तो सर्टेनली आपको बगैर टाइम वेस्ट किए जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो है कि आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, एक्सप्लोर करना है। फ्री कंटेंट भी आपके लिए बहुत सारा अवेलेबल है। आप देखिए, अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप अपने आप को आरपीएससी अड्डा के साथ में कनेक्ट करिए। आप सबकी डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए आरपीएससी अड्डा लेकर आया है आपके लिए अभिमन्यु बैच विच इज फुल ऑन पैकेज। कैसे है ये फुल ऑन पैकेज? क्योंकि इसमें आपको जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस की, बाइलिंगुअल नोट्स, ई बुक्स, पीडीएफ्स एंड लॉट्स मोर, वो तो सब अवेलेबल है ही। साथ ही इस बैच के साथ में आपको 3 अटेम्प्ट की वैलिडिटी मिल रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 3 अटेम्प्ट से मेरा मतलब है सबसे पहला जो भी आपका री एग्जाम का अटेम्प्ट आने वाला है कॉमर्स और मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए 2 एंड 3 ऑफ सितंबर रेस्पेक्टिवली को ये एग्जाम है इन द इवनिंग शिफ्ट। उसमें आपको पहला अटेम्प्ट री एग्जाम, दूसरा अटेम्प्ट आपका दिसंबर अटेम्प्ट जो कि 2024 में कंडक्ट होगा, और तीसरा अटेम्प्ट आपका जून में आने वाला 2025 में जो अटेम्प्ट होगा वो भी इसमें कवर्ड है। आप देख सकते हैं वैलिडिटी टिल जून 2025। ये कोर्स आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है, तो देरी बगैर करे अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कीजिए। सिलेक्शन बैच के लिए अभी मैंने आपको ऐप खोल करके इसी बैच के बारे में बताया था। ये बैच आपके लिए टोटल रिवीजन पैकेज है एट ₹999 फॉर पेपर 1 एंड 1499 फॉर पेपर 2। इसमें हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस फॉर पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हमने एक स्पेसिफिक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जल्दी ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लाइव क्विज, कॉमर्स से आती हुई जो अलग अलग वैकेंसीज है, नोट्स, पीडीएफ एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्टिव मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो आप लोग बगैर देरी करे आरपीएससी अड्डा की फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टू कम। हैव अ गुड डे।